अस्सलामुअलैकुम बेटा, माय नेम इज़ वहीद और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। बट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करने से पहले एज यूजुअल मैं आपके साथ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूं जो हमें थ्रू आउट दिस क्वेश्चन नंबर 3 हेल्प करेगा। अच्छा, अभी तक जो हमने बेटा चीज़ सीखी है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सी पहले डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, ये तो हमने पता कर लिया कि हर वो नंबर जिसमें स्क्वायर रूट के नीचे माइनस आ जाएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अब हम इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैथ्स में लिखने का ये मेथड है कि हम इसको कुछ ऐसे लिखा करेंगे, ए प्लस बी आयोटा। ए प्लस बी आयोटा, ए और बी जो होंगे ये तो दोनों कोई आपके सिंपल नॉर्मल नंबर है, जैसे पहले रियल नंबर्स होते थे, ये अब भी रियल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे ये जो आयोटा का एडिशन है बेसिकली ये हमें बता रहा है कि ये होल में जो है नंबर आपके पास बेटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम जी लेटर के साथ डिनोट करते हैं। तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें आपको एक नंबर रियल नजर आ रहा होगा, उसके साथ में एक नंबर है जिसमें आयोटा लगा हुआ है। अब इसको ऐसे डिकोड करिए कि इस ये जो जी नंबर है इसमें कुछ पार्ट आपका रियल पार्ट है, रियल को मैं क्या लिखूंगा, आर ई ऑफ जी, और वो क्या है बेटा सिर्फ ए। और कुछ पार्ट ऐसा है बेटे जो क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट को बेटे हम कैसे लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट कहलाता है जिसके साथ में आयोटा अटैच हुआ है। तो आयोटा तो बी के साथ लगा हुआ है, तो हम कहेंगे इसमें भाई जो बी है हमारा वो इमेजिनरी पार्ट है, और जो रियल पार्ट है वो बेटे क्या हो गया आपके पास, ए हो गया। अब यहाँ पे बेटा एक और चीज देखिए कि हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। अगर बेटा मैं इसके अंदर ये जो मेरा a है यानी कि जो रियल पार्ट है, अगर मैं लेट सपोज इसको जीरो कर लेता हूँ, ये हमने खुद से सपोज कर लिया कि ये जीरो हो गया, तो फिर क्या होगा, फिर z इज इक्वल टू हो जाएगा, a तो जीरो हो चुका, तो वी हैव ओनली b आयोटा और दिस इज इक्वल टू एक्चुअली b आयोटा। तो इस नंबर को बेटा हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, प्योर इमेजिनरी नंबर। प्योर इमेजिनरी हम इसलिए कहेंगे कि बेटे आपके पास ये जो नंबर है इसमें रियल वाला पार्ट बिल्कुल ही खत्म हो चुका, तो ये हमारा कहलाएगा प्योर इमेजिनरी नंबर। अच्छा, एक और चीज देखिए यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि अगर मान लें इसी क्वेश्चन के अंदर बेटा मैं लेट कर लेता हूं कि बी जो है वो जीरो के इक्वल हो जाए। अगर मान लो बेटा बी जीरो के इक्वल हो गया, तो फिर हम क्या लिखेंगे कि z इज इक्वल टू ए प्लस जीरो आयोटा, दैट इज ओनली इक्वल्स टू ए। अब आप देख रहे हो इसके अंदर कोई भी आपका इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं है, या फिर इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल है बेटा, जीरो के इक्वल है। तो ये बात आपने याद रख लेनी है कि अगर कोई भी रियल नंबर हो, यानी कि कॉन्सेप्ट ये है कि एवरी एवरी रियल नंबर, जितने भी आपने रियल नंबर पढ़े हुए हैं, इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स इमेजिनरी पार्ट जीरो। हर रियल नंबर बेटा क्या होता है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यानी कि यू कैन सिंपली से कि जो मेरा आर है ये सबसेट हो जाता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। यानी कि रियल नंबर्स भी एक छोटा सेट पड़ गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आगे। अच्छा, ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा बेटा, अगर हमें बात करना हो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और दोनों को इक्वल प्लेस करना हो, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में करना भी है, तो सिर्फ आपने ये किया करना है कि रियल पार्ट को रियल के इक्वल प्लेस करना है। यहां पे बेटे हमने देखा था कि रियल पार्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है और इमेजिनरी पार्ट को, यही हमें हेल्प किया करेंगे दो नंबर्स को इक्वल प्लेस करने में। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास और देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमें क्या करना है, हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटे, आपको यहाँ पर इक्वल नजर
आ रहा होगा। तो अब यही तो कॉन्सेप्ट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इक्वल होने का मतलब क्या है। अब देखो बेटे लेफ्ट साइड पे देखो, आपको नजर आ रहा है 2x प्लस 5, लेकिन इस पूरी टर्म के साथ ये जो ब्रैकेट में लिखी गई है आपको आयोटा का साइन नजर नहीं आ रहा होगा। बट अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो इसके साथ में आयोटा लगा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला मेरा रियल पार्ट हो गया और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली अगर मैं इक्वल की दूसरी साइड पे जाता हूं तो तब भी वैसे है, एक नंबर ऐसा मिल रहा है जिसके साथ में आयोटा अटैच नहीं हुआ हुआ, बट एक नंबर ऐसा है बेटे जिसके साथ में क्या हुआ है, आयोटा लगा हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल के इक्वल प्लेस करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। अब बेटे यहाँ पे देखें, लेफ्ट साइड पे रियल नंबर क्या था 2x प्लस 5 और राइट साइड पे रियल नंबर क्या है बेटा, ओनली 1। रियल नंबर मतलब जिसके साथ आयोटा नहीं है, और दूसरी इक्वेशन में था y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 2। अब आपको यहाँ पे बेटे आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक्चुअली उनको कंपेयर कर रहे हैं कि रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट बेटा इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। आयोटा ने तो सिर्फ हमें ये बताया कि भाई ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, सो यू डोंट नीड टू राइट आयोटा लेटर हियर ऑन बोथ साइड्स एक्चुअली। सो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस का 5 दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, दैट विल बिकम माइनस का 5x, अभी हम इसको 2x ही रहने देते हैं, और ये हो जाएगा माइनस का 4। इधर बेटे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और अगर कोई नंबर बेटे डिवाइड हो तो वो अपना साइन चेंज नहीं करता, तो हमारा आंसर किसके इक्वल आ गया, -2 के लिए जी। हमें बेटे यहां से x की वैल्यू मिल चुकी। अब सिमिलरली हम y के पास चलते हैं, तो -3 जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे दैट विल बिकम +3, और 2 + 3 मिलके कितना हो जाता है बेटे, 5 हो जाता है। ले जी, यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स थे। x की वैल्यू इज -2 एंड y की वैल्यू इज 5। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सेम इस क्वेश्चन के अंदर भी बेटा लेफ्ट साइड पे हमें एक रियल पार्ट नजर आ रहा है और एक इमेजिनरी पार्ट है। राइट साइड पे भी एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट। हमें बस इन दोनों की मदद से दो इक्वेशंस फॉर्म करना है। सो हम लेफ्ट साइड पे बेटा लिख सकते हैं 3x प्लस 2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि रियल पार्ट ने रियल के इक्वल होना है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है भला? बेटे इमेजिनरी पार्ट है -4 माइनस वाई। अब जल्दी में ये नेगेटिव का साइन आपने नहीं भूल जाना बेटा, अगर नेगेटिव का साइन लगा हुआ है तो देन आपको भी नेगेटिव का साइन लगाना है। और राइट साइड पे बेटे क्या है, 3 है आयोटा के साथ जो टर्म है दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट। अगेन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3x 5 और ये 2 इधर चल के आएगा, दैट विल बी -2, माइनस कर दीजिए, पीछे बचा था 3x, 3 बेटे इधर आएगा तो ये आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो आवर फाइनल आंसर इज x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे बेटे मैं क्या करता हूँ, दो चीजें हैं, या तो आप पहले ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लो या फिर आप डायरेक्ट ही नेगेटिव साइन को दूसरी साइड पे ले जाओ। मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट को एक्सपेंड करता हूँ, ये बन जाएगा -4 और ये बेटे बन जाएगा +y, बिकॉज माइनस माइनस से मिलके हो गया प्लस। राइट साइड पे कौन चल रहा था, 3, हमें तो y फाइंड करना है, तो -4 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, दैट विल बिकम +4 और y इक्वल्स हो जाएगा 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। मूविंग टू द थर्ड पार्ट। हाँ जी, अब आपको लगा होगा ये तो बड़ा ही आसान सा काम है, बट बेटा हम तो मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ्स में चीजें इतनी भी आसान नहीं होती। अब यहाँ पे देखें, कुछ बच्चे जल्दी में क्या करेंगे, लिख देंगे 2 + आयोटा इज इक्वल टू 3, जो कि बिल्कुल गलत होने वाला है। द प्रॉब्लम इज कि बेटा देखो, हमने कहा था कि रियल नंबर के पास आयोटा का साइन नहीं हो सकता, तो उसने इस दफा थोड़ा सा हमें ट्रिक करने की कोशिश की है, उसने नंबर्स को मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम डायरेक्ट से ये नहीं लिख सकते कि 2 + आयोटा इज इक्वल टू 3। हम सबसे पहले रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बेटा इसको करेंगे सेपरेट। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमें इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करना होगा। ब्रैकेट के बाहर में x है तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करें, दिस विल बिकम 2x प्लस बेटे आयोटा x। दूसरी ब्रैकेट को भी एक्सपेंड करते हैं, y को अंदर ले जाते हैं, सो y -2 आयोटा y या फिर 2y आयोटा। अच्छा, दिस इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब मुझे जल्दी से देख के बताओ बेटे, लेफ्ट साइड पे वी हैव 4 टर्म्स, इनमें से कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिनके साथ में आयोटा का साइन मौजूद नहीं है। हाँ जी, सो अगर हम देखें तो एक तो है 2x, इसके साथ आयोटा नहीं है।
x के साथ आयोटा है लेकिन y के पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में पेयर बना देते हैं कि भाई ये दो नंबर ऐसे हैं जिनके पास आयोटा का साइन मौजूद नहीं है। अच्छा, पीछे जो टर्म्स है बेटा, उन दोनों के पास में आयोटा है, तो क्यों ना हम आयोटा को कॉमन ले लें। अगर मैं आयोटा को कॉमन ले लूंगा तो पीछे क्या बचेगा, x, और बेटे साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का 2y, और ये इक्वल किसके चल रहा है, 3 + 4 आयोटा। अच्छा, ये थोड़ी सी वर्किंग करने से हमें फायदा क्या हुआ बेटा, हमने क्या किया, ये जो सारा पार्ट है ये इसका रियल पार्ट है। कैसे पता चला, नजर आ रहा होगा आपको, कहीं पे भी आयोटा का साइन नहीं है, तो हमने एक्चुअली रियल पार्ट को किया है सेपरेट, और ये जो मुझे पार्ट नजर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर बेटा, दिस इज आर इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ये वही टर्म्स हैं बेटे जिनके पास में आयोटा मौजूद था। सो सबसे पहला काम हमें यही करना होता है कि हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को बेटे सेपरेट करना होगा। अब हम जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सो बेटे यहां पे हम लिख सकते हैं कि 2x + y जो है वो बेटे इक्वल होगा किसके, 3 के, एंड x - 2y इक्वल होगा बेटा किसके, 4 के। सो नाउ यू कैन सी वी हैव टू इक्वेशंस। अब बेटा पिछला क्वेश्चन तो इजी वाला था, उसमें एक सिंगल वेरिएबल आ रहा था, बट यहाँ पे आ रहे हैं दो वेरिएबल्स। अब आपने इसके लिए एक मेथड सीखा हुआ है, तो बेटे आप लोगों को याद है इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते थे। एक वर्ड हुआ करता था साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। साइमल्टेनियस का मतलब होता था कि आप दोनों इक्वेशंस को एक ही टाइम में सॉल्व किया करते थे। अब कैसे करते थे, उसके बेटा डिफरेंट मेथड्स हैं। हम यहाँ पे जो मेथड का यूज करेंगे वो ये है कि हम किसी वेरिएबल को इक्वल करेंगे। यहाँ पे आप देखो तो बेटा x के साथ आपको 2 नजर आ रहा होगा, लेकिन दूसरी इक्वेशन में x के साथ में 1 है। तो या तो मैं क्या करूं, ये जो मेरी सेकंड वाली इक्वेशन है बेटा, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई। इससे फायदा ये होगा कि ये भी 2x बन जाएगा और बेटे वो भी 2x बन जाएगा। या फिर मैं ये कर सकता हूँ, y को देखो, इसमें y के साथ बेटे 1 है, इसमें y के साथ बेटे 2 है। तो या फिर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे y की वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, या तो x को इक्वल कर लेना है या फिर बेटे y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। आई नो देयर इज अनदर मेथड जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है बेटे, आप वो भी कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को वो वाला इजी लगता है तो वो भी कर सकता है। अच्छा, तो मैं अब यहां पे क्या करूंगा, मेरी ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है बेटा, मैं इसको कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई। अब जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरी जो न्यू इक्वेशन बनेगी बेटा वो बन जाएगी, मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो बनेगी 4x प्लस का 2y, और दिस इज इक्वल टू 6। हमने सिर्फ क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे वाली इक्वेशन में एज इट इज लिख देता हूं बेटा, x - 2y, दिस इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब यहां से फायदा क्या हुआ बेटा, देखो y तो इक्वल हो चुके थे, लेकिन जो y वाली टर्म्स है उनके साइन भी डिफरेंट हैं। अगर तो साइन सेम होते तो आपको पता है हम सबके साइन चेंज कर लेते, लेकिन अब क्या होगा, प्लस का 2y माइनस के 2y से हो जाएगा कैंसिल। 4x में एक और x ऐड करेंगे, दैट विल बिकम 5 का x, और दिस इज इक्वल टू बेटा 6 + 4 दैट इज 10। मुझे तो x फाइंड करना है, तो 5 उधर जाके होगा डिवाइड, और 10 पे जब 5 को डिवाइड करेंगे तो x का आंसर कितना आ जाएगा बेटे, 2 आ जाएगा। ले जी, हमें x की वैल्यू मिल गई। अब बेटा y की वैल्यू फाइंड करने के लिए यू रिमेंबर हम क्या करते थे, हम करते थे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन एनी इक्वेशन एक्चुअली। बेटे अब यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, आपको लगे कि फर्स्ट वाली इक्वेशन में करना है आप फर्स्ट वाली में कर सकते हो, आपको लगे नहीं सेकंड वाली में करना है तो आप सेकंड वाली में कर सकते हो। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली में करता हूँ, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 2x की वैल्यू दैट इज एक्चुअली 2, तो वैल्यू को बेटा मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, प्लस y, एंड दिस इज इक्वल टू बेटे 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 4 + y इक्वल्स टू 3। 4 को उठा के बेटे आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 - 4। तो यहां से मुझे पता चला कि y का जो आंसर है दैट इज नेगेटिव का 1। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड x एंड y की वैल्यूज। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी बेटा सेम ट्रिक है, आपको सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा। मैं जल्दी से इसको एक्सपेंड करता हूँ। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव x माइनस आयोटा x, एंड y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस आयोटा y, एंड दिस इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अच्छा, यहां से अब आपको समझ आ गई होगी कि रियल पार्ट्स को सेपरेट करते हैं, और रियल पार्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना था। हाँ जी, वो टर्म्स जिनके पास में बेटा आयोटा का साइन मौजूद नहीं है।
सो वी हैव x प्लस 2y, ये वो टर्म्स है जिनके पास आयोटा नहीं था, प्लस आयोटा वाली टर्म्स लिख देते हैं। किसके पास आयोटा मौजूद है? एक तो ये बेटा माइनस एक्स, अगर बेटा कहीं पर नेगेटिव है तो यस यू हैव टू राइट दैट नेगेटिव। अच्छा, प्लस बेटे हमारा हो जाएगा y एंड दिस इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। कंपेयर कर लेते हैं, x प्लस 2y ने बेटे इक्वल होना है किसके भला? 4 के, एंड माइनस एक्स प्लस वाई ने किसके इक्वल होना है बेटे? आयोटा के साथ। देखिए यहाँ पे क्या नंबर लगा हुआ है सर? यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है। तो बेटे अगर कोई नंबर नहीं है तो यू रिमेंबर वहां पे क्या होता है? 1 होता है। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर नेगेटिव आयोटा था, तो बेटे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस का 1 लिखना पड़ेगा। सो ले जी, अब हमें क्या करना है बेटे? अब हम इन दोनों को आपस में क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव डिफरेंट मेथड्स हियर। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड अच्छा लगता है तो बेटे आप उससे कर लीजिए। मैं इसके साथ इसको करूंगा x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 4, और दूसरा है बेटा माइनस एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू -1। यहाँ से फायदा ये होगा कि बेटा मेरा जो x है ये ऑलरेडी उसके कोफिशिएंट्स इक्वल हैं। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड किया, x माइनस एक्स के साथ क्या हो गया बेटे? कैंसिल हो गया। 2y में एक और y को मिला देंगे, दैट विल बिकम 3y, एंड दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 1, जो कि बेटे किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। अब मुझे क्योंकि y निकालना है तो y विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि बेटे ये वाला 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा, और 3 से 3 जब कैंसिल होगा तो आंसर में हमें क्या मिल जाएगा बेटा? 1 मिल जाएगा। अच्छा, अब हमें ये पता चला कि जो y का आंसर है बेटे वो कितना आ चुका है? वो 1 आ चुका है। अच्छा, अब हम बेटा x निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू को प्लेस कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं सेकंड वाली इक्वेशन में बेटा प्लेस करता हूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस एक्स प्लस बेटा y की वैल्यू दैट इज एक्चुअली 1। वैल्यू को कोशिश किया करें बेटा ब्रैकेट्स के अंदर लिखें, क्योंकि समटाइम ये नेगेटिव की वैल्यू होती है और हम जल्दी में उसका जो है ना नेगेटिव वाला साइन इग्नोर कर देते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू -1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 इज ऑलरेडी ऑन द राइट साइड, ये बेटे +1 है, जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये भी क्या बन जाएगा? -1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू -2। हमें तो x फाइंड करना है, दोनों साइड्स पे बेटा नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो x किसके इक्वल आ गया बेटे? 2 के इक्वल आ गया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 के अंदर दोबारा से क्या हो रहा है? उसने रियल और इमेजिनरी नंबर सेपरेट करके दिए हुए हैं, तो हम जल्दी से लिख लेते हैं 3x माइनस का 1 दिस इज इक्वल टू बेटा 8 एंड 2y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 7। और अगर आप ये देखें तो यहाँ पे बेटा जो हमारे पास नंबर मौजूद हैं, वो उसमें जो इक्वेशंस आपने बनाई हैं बेसिकली वो क्या है? एक सिंगल वेरिएबल के अंदर बनी है। अब जो सिंगल वेरिएबल है उसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, उसको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व नहीं करते होते। माइनस का 1 उधर उठा के ले जाएं तो बेटे ये हो जाएगा प्लस का 1, 8 में 1 ऐड कर देंगे, सो दिस विल बिकम 9। मुझे तो x निकालना है, तो मैं 3 को क्या करूंगा? दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा, तो बेटे ये डिवाइड हो रहा होगा, और जब कैंसिलेशन इसकी हुई तो x इज इक्वल टू 3। सेम गोज फॉर दिस, माइनस का 3 उठा के उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 3। बेटा जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाना है तो साइन को लाजमी चेंज करना है, ये बात अपने जहन में फिट कर लो आप लोग। सो 2y 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 इधर हो रहा था मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, सो वी हैव y इज इक्वल टू 5। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो इस तरह से बेटा हमने इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी।